गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने बात किया था कि हमारे यहाँ जो पॉइजनस स्नैक्स हैं वो 4 किस्म के मिलते हैं और ज़्यादातर स्नैक्स नॉन पॉइजनस होते हैं। और हमारे यहाँ जो 4 किस्म के पॉइजनस स्नैक्स हैं वो कोबरा है, कॉमन करैत, रसेल वाइपर जिसको हम दुबैया कहते हैं, 100 स्केल्ड वाइपर उसको अफाई कहते हैं। और हमने बात किया था फैंग्स के ऊपर में। तो हमने बताया था कि फैंग्स क्या है, कि जो पॉइजनस टीथ होता है सांप का उसको हम फैंग्स कहते हैं। ये कर्व होता है और अंदर से हॉलो होता है और ये एक कनेक्ट होता है जो सांप के अंदर जो पॉइजनस ग्लैंड होता है ना उसके साथ ये कनेक्ट होता है। ये मैंने ड्राइंग में भी आपको करके दिखाया था। देखिए पॉइजनस ग्लैंड है और यहाँ से पॉइजन होके ये दांत हॉलो है, यहाँ से निकल के फिर जिसको ये काटता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। और जब ये जहर इंजेक्ट हो गया तो समझ लीजिए खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है और वो आदमी अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिले तो वो मर भी सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सांप के जहर के बारे में। तो स्नेक्स पॉइजन को हम वेनम कहते हैं। वेनम क्या होता है? हाईली मॉडिफाइड सलाइवा। और अगर सांप ने जहरीले सांप ने किसी को काट लिया और उसको समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो आदमी मर जाता है। और इसका इलाज क्या है? एंटी वेनम। और ये भी सांप से ही तैयार किया जाता है, उसी के जहर से तैयार होता है। तो सांप तो हमारे लिए फायदेमंद है ना, जरूरी है। अगर सांप नहीं रहेंगे तो एंटी वेनम कहाँ से तैयार होगा? तो सांप के जहर से ही एंटी वेनम तैयार होता है। और इसलिए देखिए सांप हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं और इनको नहीं मारना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि सांप इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में इनका बहुत अच्छा रोल है, बहुत उपयोगी है ये। और इसके जहर से बहुत सारी चीज़ों की दवाइयाँ बनती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक्स, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी दवाई जो है वो सांप के वेनम से बनाई जाती है। और क्या है कि सांप किसानों के मित्र हैं, फार्मर्स फ्रेंड। कैसे? कि देखिए किसान जब फसल पैदा करता है तो चूहे फसल को कुतर जाते हैं, खा जाते हैं। और सांप चूहे को खा जाता है। और अगर सांप चूहे को नहीं खाएगा तो चूहे पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। तो ये सांपों को खा के किसानों की फसल को बचाते हैं। तो बताइए ये उसके दोस्त हुए ना। तो इसीलिए हम कहते हैं स्नेक्स आर फार्मर्स फ्रेंड। मैं इसको यहां से फिर पढ़ देता हूं दोबारा। स्नेक्स पॉइजन इज वेनम। Venom is highly modified saliva. Biting snake can cause death if treatment is not given in time. Its treatment is through anti-venom. Snakes are useful and we should not kill them. Snakes are useful to maintain ecological balance. Its venom is used to make medicine for different diseases. Used to, यहाँ टू छूट गया है, used to make medicines for different diseases such as brain injury, strokes, blood pressure, etc. Snakes are farmers' friend. How? Rats eat crops.
snakes eat rats and prevent the crops. Otherwise, rats will destroy the crops. Thus, snakes are farmers' friend. अब देखिए, मैं यहां पर लिखा हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस स्नेक, यानी जो पॉइजनस स्नेक है उसकी पहचान क्या है। क्योंकि एक्चुअली सांप ऐसी चीज है ना, उसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कांटा सांप ने मालूम पड़ा कि वो तो जहरीला नहीं था, लेकिन आदमी इतना पैनिक हो जाता है, इतना घबरा जाता है कि दिल की धड़कन, तो कई बार हार्ट अटैक से आदमी मर सकता है। तो ये जानकारी बड़ी जरूरी है, पता नहीं कब किसके घर में स्नेक निकल जाए। तो देखिए, पॉइजनस स्नेक की पहचान क्या है। ये जो आकृति दिख रही है ना, ये इस तरह से, इस तरीके से, ये वी शेप ऐसे करके, ये एक ट्रायंगल जैसा हो रहा है। इसको मिला दीजिए तो एक ट्रायंगल जैसा हो जाता है। इस शेप में अगर स्नेक है तो वो पॉइजनस, याद रखना। नॉन पॉइजनस का देखिए, ये इस तरह से ट्रायंगल जैसा नहीं है, और इसका मुंह वी शेप में नहीं बल्कि थोड़ा यू शेप में है। यू शेप में पहचान इसकी यही है, ये नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस वाला ट्रायंगुलर शेप में, वी शेप, वी और ट्रायंगल जैसा होगा। ये ट्रायंगल जैसा नहीं होगा, और इसका जो मुंह होता है वो यू शेप में होता है। ये पहचान है। ये जिसके ट्रायंगल जैसा होगा, वी शेप में होगा, वो पॉइजनस है। जिसका यू शेप में होता है वो नॉन पॉइजनस है। अब सांप ने काटा, तो सांप ने काटा तो निशान तो होता है, जिसको हम कहते हैं कि बाइट मार्क। तो बाइट मार्क से भी हम पहचान सकते हैं। और अगर आदमी को जानकारी हो तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी, वो घबराएगा नहीं। याद रखिए कि जब जहरीला सांप काटा हो, तो आप देख रहे हैं जैसे ये मैं बनाया हूं मार्क, वहां इस तरह से मार्क होगा, वो रेड हो जाएगा। वहां का एरिया, उस जगह का एरिया, इस जगह का एरिया स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा उसमें, और ये ब्लैक होने लगेगा। याद रखिएगा, इस तरह का मार्क देखिए। मार्क में उसके बाद वो पहले लाल होगा, ये जगह जो है स्वेलिंग होने लगेगी, सूजन होने लगेगी, और फिर ये एरिया काला हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये पॉइजनस स्नेक का है। जो नॉन पॉइजनस में आप देखिए, इस तरह से उसके स्नेक्स के बाइट्स, जो टीथ के बाइट्स हैं, वो इस तरह से स्क्रैच जैसा दिखेगा। स्क्रैच जैसा इस तरह से नहीं दिखता जैसे इसमें दिख रहा है, इस तरह से दिखेगा। तो ये पहचान है कि ये जो सांप था वो नॉन पॉइजनस था। कई बार एक चीज और बता दूं कि सांप ठीक से काट नहीं पाता, एक ही दांत भी आता है, कभी एक दांत भी आ सकता है, लेकिन इस शेप में होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो भी समझ लीजिए कि वो पॉइजनस है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि इस तरह का भी है और ऐसा भी कुछ दिख सकता है आपको, तब क्या समझेंगे? तो यहां तो भाई ये भी मार्क है और साथ साथ इस तरह की भी मार्क, तो क्या समझेंगे? देखिए, सांप के सिर्फ दो ही दांत नहीं होते, जो दो दांत कर्व ऐसे करके होते हैं जिनको हम फैंग्स कहते हैं, वो तो पॉइजनस टीथ हैं। उसके अलावा भी सांप के उस इधर, जैसे मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर, तो यहाँ भी कुछ दांतें उनके होते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो शिकार को दबाने के लिए, पकड़ने के लिए इस तरह के होते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह का जब वो कस के पकड़ लिया है तो वो जो दूसरे दांत हैं उनके भी निशान कई बार आ जाते हैं। लेकिन मेनली पहचान की ये दो जो आपको मार्क दिख रहे हैं, ये है असली पहचान कि ये पॉइजनस है, और नॉन पॉइजनस में ये स्क्रैचिंग जैसा दिखेगा। और कल हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका लाइफ स्किल से संबंधित इस चैप्टर का पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।